न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीजेपी में रहकर गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने पर गुरुग्राम और मेवात के बाद रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने राजनीतिक विरोधियों को साफ शब्दों में संदेश दिया और कहा कि विरोधी कार्यक्रम में आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोधी आए तो उनका स्वागत है और नहीं भी आए तो भी उनका स्वागत है, क्योंकि विरोधियों को उनके साथ गलत करने का एहसास हो गया है और शायद इसीलिए वे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह आज भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह कापड़ीवास के अलावा डॉक्टर अरविंद यादव, सतीश यादव सहित अनेक भाजपा नेता नहीं पहुंचे। ऐसे में पार्टी में गुटबाजी भी साफ दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने में हो रही देरी के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भारी गुटबाजी है और जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो मैं भी इस गुटबाजी का शिकार हो चुका हूं। जहां तक चुनाव का सवाल है तो लोकसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस के नेता कतरा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ने से डर लगता है और वह सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में हारने का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश का माहौल भाजपा के पक्ष में है और यही वजह है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जाएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर तो पूरे देश का विपक्ष मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। किसानों द्वारा विरोध करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं है। वैसे भी चुनाव कई बातें देखा, कुछ राजनीतिक हस्तियां दखल देने लगी हैं। रेवाड़ी में विकास न होने के सवाल पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विपक्ष का विधायक होने की वजह से यहाँ विकास नहीं हो पाया। लेकिन ये बात तो हमने सुनिश्चित कर ही ली थी कि जो कैंडिडेट होता है उसको सबसे पहले पार्टी का सहयोग पूरे तौर के ऊपर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो गुड़गांव में हो आया हूँ, मेवात में हो आया हूँ और आज के दिन मेरा खुद का जो ज़िला है रेवाड़ी, वहाँ के पार्टी के दफ्तर के अंदर में आकर के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग ली है। चाहे वो मौजूदा पदाधिकारी हो, चाहे वो पुराने पदाधिकारी हों, चाहे यहाँ के किसी भी तौर के ऊपर प्रत्याशी रहे हों या इलेक्शन जीत करके किसी अहदे के ऊपर वो नवाजे गए हों, तो उन सब लोगों के साथ आज के दिन मेरी मीटिंग हुई है और बड़े जोश के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने, पार्टी वालों ने, सभी ने मिल कर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सन 19 के अंदर 273 सीट दिलवाई थी देश भर के अंदर और हमारी 10 की 10 हरियाणा के अंदर सीट दिलवाई थी। तो इस जोश को देखते हुए मुझे लगता है कि हरियाणा दोबारा से 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमारी जनता डालेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हो पा रहा है, क्या बात है? आपसे डर है या कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर आप सभी जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस के अंदर तो है ही। और जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैं तो उसका शिकार भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है थोड़ी गुटबाजी वहाँ पे तो ये वजह हो सकती है। और शायद आपकी बात दूसरी वाली भी दुरुस्त हो सकती है कि इस वक्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना अच्छा बना हुआ है कि कैंडिडेट लोकसभा का अगर हारते हैं तो उनको ये भी साथ साथ बह रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के अंदर भी हमारे को फिर मुँह खानी पड़े, तो शायद थोड़ा सा कतराते हैं। क्या बीजेपी में गुटबाजी नहीं है और आप उसके शिकार नहीं हैं? नहीं, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर नेता एक है। पार्टी के कई नेता नहीं, पार्टी के नेता तो देखो ऊपर तक तो पहुंच किसी की भी नहीं है। छोटे लेवल के ऊपर तो घर के अंदर भी झगड़ा होता है। तो मेरे घर के अंदर अगर झगड़ा मेरे भाइयों से झगड़ा है तो पार्टी वालों के बारे में क्या कहूँगा। जहाँ तक पार्टी का नेता की बात है, आज के दिन सब लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के नाम। कांग्रेस में किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ये जो शिवसेना वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? समाजवादी वाले किसके नाम पे लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी पहला नाम कौन आता है? मोदी का। ये नहीं कहते कि हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी है, ये नहीं कहते कि सोनिया गांधी है, कि ये नहीं कहते अखिलेश यादव है, ये नहीं कहते ठाकरे है, ये नहीं कहते। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी की निस्बत, और ये 12 साल की 10-12 साल की अनुभव के बाद मैं कहने लग रहा हूँ, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। राव साहब कापड़ीवास जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी उनको शामिल कराते हैं, बड़े दिखाया जाता है कि भाजपा एकजुट है।
उसके बाद डॉक्टर रणवीर यादव, पिछले चुनाव में भी विधानसभा मैंने देखा था आपकी खिलाफत सीधे तौर पे की थी। क्या आज भी यह खिलाफत ना माना जाए जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी हो? देखो, उनकी गैर मौजूदगी शायद वो सोच रहे हो कि उन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो बातें करी थी वो मुझे उस चीज़ का एहसास है, तो शायद अपने आप ही सोच करके वो नहीं आए होंगे। ये तो पार्टी के हमारे प्रधान ने बुलाया था, अगर नहीं आए तो भी उनका स्वागत है, आए तो भी स्वागत है। हम तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो जनता आज के दिन मोदी को सहयोग दे रही है और उसके सेकंड हैंड तौर के ऊपर मुझे सहयोग मिल रहा है, ये आए ना भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कर ले, हरियाणा में लगातार सांसदों का विरोध हो रहा है, जो प्रत्याशी हैं आपका, हालांकि अभी ऐसा बढ़िया चल रहा है, तो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है लगातार, लोग किसान घुसने नहीं दे रहे, इवन सीएम तक का विरोध हुआ है? देखो, किसानों का तो विरोध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और कहाँ तक ये इनकी बात सुनी गई और विवाद ख़त्म की लागत 3 साल पहले या 2 साल पहले, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आया है तो इस चीज़ को दोहरा करके शायद राजनीतिक हस्तियाँ भी इसके अंदर दखल देने लग रही हैं, केवल अकेले किसान नहीं है। कोसली में आपसे जो अरविंद शर्मा है, एक सवाल उनसे भी किया गया था कि विवाद आपके साथ है, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से कोसली में जा रहे हैं, विरोध लगातार उनका हो रहा है, क्या आप उनकी मदद करेंगे वहाँ पे? देखो, हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी तो मदद तो करनी पड़ेगी हमारे को। हमारे पार्टी के कैंडिडेट सभी को ही मदद करनी पड़ेगी हमारे को, और पिछली बार भी हमने करी थी। तो ये तो है नहीं कि भाई हमारी पार्टी के एक नेता हों और उस नेता का कोई प्यादा हो उसकी मदद ना करें। मैं भी एक प्यादा हूँ और वो भी एक प्यादा है। रेवाड़ी की बात करें, पिछले 5 साल में विकास के नाम पे एक ईंट तक नहीं लगी। आप भी लगातार 15 साल से आपको जिम्मेदारी दी थी, तमाम विकास कार्य पेंडिंग चल रहे। बस स्टैंड की बात कर ले, बाईपास आज तक अधूरा है। एक आपने राजनाथ सिंह से वो घोषणा कराई थी कि जो भर्ती उपकेंद्र खोला जाएगा, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तमाम इस तरह के काम है लेकिन काम नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मान जाते इसके लिए? देखो, जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं ठहरा सकता, लेकिन अगर ये काम जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी या जिसके बारे में हमने आश्वासन दिया था, अगर हम रेवाड़ी से हमारा एमएलए हो जाता तो शायद संपन्न हो जाते। अब सुनील मूसेपुर को रेवाड़ी की जनता नहीं हराया ना, तो हमारा कहने वाला कौन रह गया? ऑपोजिशन वाला रह गया। तो ये बात अगर हम विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। एक सर, कप्तान साहब कह रहे हैं कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है, तो क्या सांसद की टिकट मिलने से उनको ऑक्सीजन मिलेगी? आप सबका बहुत एक बहुत सेकंड धन्यवाद। सर, मेवात से आप लगातार को कहते हैं कि अब की बार रिकॉर्ड मत उससे आप जीतेंगे। मेवात में आप भीड़ भी हमने देखी थी काफी। किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? क्योंकि वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो दंगे हुए थे उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। आप क्या देखते हैं उसको? देखो, मेवात के अंदर अभी हमने सिर्फ पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग करी थी, जलसे नहीं करे थे। वर्कर्स मीटिंग में भी आप खुद कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा उपस्थिति थी लोगों की, तो वहाँ का माहौल बदला हुआ है आज के दिन। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले दिनों के अंदर जो चर्चाएं हुई थी यात्रा के दौरान, उस चीज़ को सारे के ऊपर आज के दिन सब समझ गए हैं। सब समझ, पार्टी वाले भी, हिंदू संगठन वाले भी और मेवात वाले भी, और सबको ये महसूस आज के दिन हो रहा है कि देश की तरक्की जब ही हो सकती है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक सब कुछ मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबके जहन के अंदर बात बैठ। एक आपके समर्थक रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करें, तमाम लोग जितने भी, हम कई बार बात करते हैं कि एक बार भारत में सबसे बड़ी जीत दर्ज है। क्या प्लान है वो आपके साथ भी साझा किया होगा? आपसे भी चर्चा करें। मैं तो यूँ कहता हूँ सबसे बड़ी जीत मेरी है, भारत में मत करेंगे।